नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में 3 चरणों का चुनाव बीत चुका है। चौथे चरण का चुनाव 13 मई को है और 13 मई को कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। लोकसभा चुनाव में बिहार के 2 मंत्रियों की प्रतिष्ठा जो है वो 13 मई को ये फैसला होगा कि इनका इस बार क्या होने वाला है। क्योंकि 13 मई को जो चुनाव होने वाला है वो बेगूसराय, मुंगेर, समस्तीपुर, दरभंगा और उजियारपुर, इन 5 क्षेत्रों में 13 मई को चुनाव होगा। और इन 5 क्षेत्रों पर यदि आप नजर डालेंगे तो एक से एक दिग्गज चुनावी मैदान में है। जैसे बेगूसराय से गिरिराज सिंह चुनावी मैदान में हैं, तो उजियारपुर से नित्यानंद राय, दोनों केंद्र सरकार में मंत्री हैं और दोनों पर ये दावेदारी है कि कैसे बिहार में 40 में 40 सीट लानी है, तो इसकी जिम्मेवारी भी इन पर है। देखना है अपने सीटों पर ये कितना मजबूत होते हैं। बारी बारी से आज हम इन 5 क्षेत्रों का विश्लेषण भी करेंगे और जानेंगे कि यहाँ लड़ाई कैसी चल रही है। लेकिन उसके पहले बता दें कि 13 मई को जो चुनाव होने वाला है उसमें बेगूसराय से बीजेपी के प्रत्याशी गिरिराज सिंह हैं, मुंगेर से जदयू के प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह हैं, समस्तीपुर से शांभवी चौधरी हैं, दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर हैं और उजियारपुर से नित्यानंद राय बीजेपी के प्रत्याशी हैं। दरभंगा से भी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जबकि समस्तीपुर से जो है वो एलजेपी के प्रत्याशी हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो एनडीए पॉकेट में बड़े घमासान की स्थिति है। बड़े बड़े दिग्गजों का दाव जो है इज्जत दाव पर लगा हुआ है। और यदि इंडिया गठबंधन की बात करें, इंडिया गठबंधन के कौन कौन से बड़े नेता हैं जिनकी प्रतिष्ठा दाव पर लगी है, तो उसमें नजर डालिएगा तो उजियारपुर से आलोक मेहता जो दिग्गज नेता हैं आरजेडी के, दरभंगा से ललित यादव जो दिग्गज नेता हैं उनकी प्रतिष्ठा दाव पर लगी हुई है, मुंगेर से अशोक महतो, बाहुबली अशोक महतो, डॉन अशोक महतो, जिसे लालू प्रसाद यादव ने जिनकी पत्नी को टिकट दिया है, शादी ही सिर्फ इसलिए हुई कि उन्हें टिकट देना है, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और बेगूसराय से जो सीपीआई के प्रत्याशी हैं अवधेश राय, वे मैदान में डटे हुए हैं। तो चलिए बारी बारी से पहले जानते हैं कि स्थिति क्या है। बेगूसराय, जहां मंत्री गिरिराज सिंह चुनावी मैदान में है, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी के चहेते हैं। माना जाता है कि वे नरेंद्र मोदी से तब से जुड़े हैं जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे। बिहार में वे इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो नरेंद्र मोदी के लिए शुरू से आवाज उठाते थे। वे गिरिराज सिंह इस बार दोबारा बेगूसराय से चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो उनके खिलाफ उनके ही लोगों में गुस्सा है, एंटी इनकम्बेंसी है बेगूसराय में, और बेगूसराय में उनके ही स्वजातीय लोग उनसे खार खाए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या उनकी नाराजगी दूर होगी? 13 मई को उनकी नाराजगी दूर होगी या उनकी नाराजगी बढ़ जाएगी, ये देखना है। क्योंकि अवधेश राय जब सीपीआई के चुनावी मैदान में है और उन्हें आरजेडी का समर्थन प्राप्त है, कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है, तो बेगूसराय में इस बार फिर सीधा मुकाबला है। और इस सीधा मुकाबला में गिरिराज सिंह क्या कर पाएंगे, उनके बातों का जादू कितना चलेगा? क्योंकि गिरिराज सिंह देश स्तर के नेता माने जाते हैं, उनकी बातों को ध्यान में रखा जाता है। तो क्या बेगूसराय में गिरिराज सिंह की राहें आसान होगी या मुश्किल होगी, ये 13 मई को पता चलेगा। ये भूमिहारों का इलाका माना जाता है, इसीलिए पिछले बार कन्हैया कुमार यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे भी थे, सीपीआई के कैंडिडेट थे। लेकिन जब 2 भूमिहारों में लड़ाई हुआ तो गिरिराज सिंह बड़े अंतर से जीते। इस बार मामला पलट गया है। पिछड़े वर्ग से जो अवधेश राय हैं वे आते हैं और उनको टिकट देकर बेगूसराय में एक दाव खेला गया है। अब इस दाव में गिरिराज सिंह फंस जाते हैं या फिर चक्रव्यूह
तोड़कर बाहर निकलते हैं, मोदी मैजिक चलता है और बेगूसराय का पूरा समीकरण पलट जाता है। ये देखना बाकी है। अब आइए जरा आते हैं मुंगेर। मुंगेर को भी माना जाता है कि भूमिहारों का यहाँ वर्चस्व रहा है, क्योंकि इसी क्षेत्र से ललन सिंह लगातार जदयू की टिकट पर सांसद बनते रहे हैं। कई चुनाव लड़े और राह उनकी काफी आसान थी, जीतते गए, लेकिन इस बार मुकाबला कठिन है। कहा जा रहा है कि अशोक महतो, बाहुबली अशोक महतो, जिनकी पत्नी को यहां से आरजेडी ने टिकट दिया है, वे पूरी तरह से चुनावी फिजा को बदल दिए हैं। वे ऐसा कुछ किए हैं जिसके चलते ललन सिंह को दिक्कत हो रही है। इस चुनाव में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसीलिए बाहुबली अनंत सिंह भी जेल से बाहर निकले हैं और ऐसा माना जा रहा है कि उनके निकलने के बाद मुंगेर की चुनावी फिजा बदल जाएगी। बदल भी रही है, गांव-गांव घूम भी रहे हैं, सीधे सीधे खुलेआम वार भी कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि ललन सिंह को जिता कर रहेंगे। और जब ऐसी स्थिति है तो मुंगेर में लड़ाई टसल की है। टसल इसलिए भी है क्योंकि वहां लड़ाई को दूसरा मोड़ दिया जा रहा है। वहां लड़ाई अगरा और पिछड़ा का न हो जाए, इस बात की भी संभावना है, लेकिन नीतीश कुमार का अति पिछड़े वर्ग पर जो पकड़ है उसका भी असर दिख रहा है। और ललन सिंह जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, उन्होंने अति पिछड़ों के बीच ये संदेश फैलाया है कि आप देखे हैं ना पहले का जमाना, जब जनता दल यू को आप नहीं चुने थे तब क्या होता था इस इलाके में, आपके खेतों में कब्जा होता था, आपके मजदूरी पे डाका डाला जाता था, लेकिन जब से नीतीश कुमार आए हैं तब से कितना परिवर्तन हुआ है और यही दाव ललन सिंह खेल रहे हैं। तो इस दाव का कितना असर होगा, अनंत सिंह के आने से कितना असर होगा मुंगेर के चुनावी फिजा में, ये देखना बाकी है। अब आइए जरा बात करते हैं समस्तीपुर की। समस्तीपुर में भी लड़ाई टस की है, क्योंकि नीतीश कुमार के ही दो मंत्री आपस में भिड़ गए हैं। एक मंत्री का नाम है महेश्वर हजारी और दूसरे का नाम है अशोक चौधरी। अशोक चौधरी की पुत्री शांभवी चौधरी एलजेपी की टिकट पर एनडीए गठबंधन की उम्मीदवार हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार महेश्वर हजारी के पुत्र सनी हजारी हैं। तो दोनों की राजनीतिक विरासत है और इस राजनीतिक विरासत में समस्तीपुर में संग्राम छिड़ा हुआ है। कर्पूरी ठाकुर की भूमि पर नीतीश कुमार के दो मंत्री भी आपस में लड़ रहे हैं और आमने सामने की लड़ाई है। लड़ाई अब नाक की हो गई है, क्योंकि जो मंत्री कल तक छिपा के लड़ते थे वो अब सामने भी आने को तैयार हैं। तो देखना यह है कि समस्तीपुर में क्या होता है। मोदी मैजिक के सहारे शांभवी चौधरी चुनाव जीत जाती हैं या फिर आरजेडी और कांग्रेस के मतों को अपने में समेटकर सनी हजारी, जिसके पिता महेश्वर हजारी भी समस्तीपुर से सांसद रहे हैं, अपनी जमीन पर फिर से कब्जा करते हैं। ये देखना बाकी है। अब आइए जरा दरभंगा की बात कर लेते हैं। दरभंगा, जहां से ललित यादव इस बार चुनावी मैदान में आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर हैं और वहां से बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर चुनावी मैदान में हैं। पिछले बार वे चुनावी मैदान में अब्दुल बारी सिद्दीकी को पराजित कर दिया था। इस बार उनका मुकाबला ललित यादव से है। पिछले बार मुस्लिम प्रत्याशी थे, इस बार यादव प्रत्याशी है। तो क्या मुस्लिम और यादवों में जो कॉम्बिनेशन था वो इस बार बरकरार रहेगा या फिर टूट जाएगा? माई गठबंधन वहां टूट जाएगी, क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट का टिकट काट कर उनको हटाकर वहां से यादव प्रत्याशी को उतारा गया है। वैसे ललित यादव पूरे इलाके में दबंग माने जाते हैं, कई बार के विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं लालू सरकार से लेकर अब तक। तो ये माना जाए कि ललित यादव दरभंगा के चुनावी फिजा में अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं या फिर गोपाल जी ठाकुर को बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर भरोसा है। लड़ाई दरभंगा में कांटे की है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि पहले भी लड़ाई कांटे की रही है दरभंगा में और इस बार कांटे के मुकाबले में देखना है कि दरभंगा
जहां का माछ और मखाना प्रसिद्ध है, वहां क्या स्थिति होती है, कौन लड़ाई में बाजी मारता है। तो 13 मई का इंतजार करना पड़ेगा, जब वोटर आएंगे, वोट देंगे अपने अपने प्रत्याशियों को। वहां चुनाव का प्रचार अभी काफी तेजी से चल रहा है। अब आइए उजियारपुर की जरा बात कर लेते हैं। उजियारपुर, जहां केंद्र सरकार के चहेते मंत्री नित्यानंद राय चुनावी मैदान में है। आप सभी जानते हैं अमित शाह से उनका नजदीकी का रिश्ता है, और नित्यानंद राय पिछले बार भी यहां से चुनाव जीते थे, 14 में भी जीते थे, और इस बार फिर वो मुकाबले को तैयार है। वहां से उनके जो विपक्ष में इस बार प्रत्याशी हैं, वो है आलोक मेहता। आलोक मेहता के पिता का राजनीतिक विरासत उन्हें मिला हुआ है। तुलसी मेहता उस इलाके के बड़े नेता माने जाते थे, मंत्री भी रहे थे। आलोक मेहता भी मंत्री रहे हैं, और आलोक मेहता राजद के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। तो इस बार मुकाबला जबरदस्त होना है। और नित्यानंद राय जो कि यादव जाति से आते हैं, तो देखना यह है कि यादवों का कितना मत वे अपने झोली में डाल पाते हैं। उनकी पत्नी कुर्मी जाति से आती हैं, दोनों का शादी अंतरजातीय विवाह हुआ था। तो लौकुश समीकरण का जो उनके पास पूंजी है, उसमें से भी उनके पास है, तो घर में ही है। तो ये देखना है कि पूरी तरह से बीजेपी, जनता दल यू, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये सब मिलकर उजियारपुर में क्या असर डालते हैं और उसका परिणाम क्या होता है। क्या नित्यानंद राय हैट्रिक लगा पाएंगे? क्या उजियारपुर के यादव नित्यानंद राय का साथ देंगे? इस पर पूरा दारोमदार टिका हुआ है, क्योंकि उजियारपुर वो महत्वपूर्ण सीट है जहां से 2-2 बार लगातार जीतते रहे हैं। तो अब देखना यह है कि क्या हो रहा है उजियारपुर में, और जो चौथा चरण के 5 लोकसभा क्षेत्रों पर जो चुनाव होने वाला है, उसका क्या असर हो रहा है। क्योंकि ये वो इलाका है जहां बीजेपी का प्रभाव है। बीजेपी बेगूसराय से भी चुनाव लड़ रही है, बीजेपी उजियारपुर से चुनाव लड़ रही है, बीजेपी दरभंगा से चुनाव लड़ रही है। तो 3 क्षेत्रों से बीजेपी चुनाव लड़ रही है, जबकि लोजपा एक समस्तीपुर से चुनाव लड़ रही है, और दूसरा मुंगेर से जनता दल यू चुनाव लड़ रही है। तो ललन सिंह, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय जैसे दिग्गजों का जो प्रतिष्ठा है, इस बार दांव पर लगा हुआ है चौथे चरण में। तो देखिए आने वाले समय में क्या परिणाम होता है, मतदाताओं का रुझान क्या होता है, मैं फिर आऊंगा और आपको बताऊंगा। तो चलिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।